नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 27 जून 2022 प्रातः 4:50 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के इस गोचर को अगर समझें तो मंगल के इस गोचर से रोचक राजयोग का निर्माण होगा। सीधी सी बात है कि अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे ये मंगल प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं विशेष फल प्रदायक होंगे। तो वहीं कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिन्हें विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। हिम्मत है मंगल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। मंगल का जन्म कुंडली में बली होना इस बात की सूचना देता है कि यह जातक किसी से डरने वाला नहीं है। इस बात की सूचना देता है कि ऐसा जातक बेहद दबंग प्रवृत्ति का है। और मंगल का कमजोर होना इस बात की सूचना देता है कि व्यक्ति बेहद कमजोर मनोबल वाला दब्बू प्रवृत्ति का है। इसका विश्वास जो है परिश्रम और पुरुषार्थ में नहीं है। ये भाग्यवादी कहीं ना कहीं बन रहा है। और मंगल बली तो ऐसा जातक स्वयं अपने भाग्य को लिखने वाला बन जाता है। 8 अक्टूबर 2022 की प्रातः तक मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में मंगल प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, चर्चा अगर मंगल के गोचर की करें तो इनका भी गोचर लगभग 45 दिनों का होता है। परंतु जब मैं मंगल के गोचर की चर्चा आप सबके सम्मुख करता हूं तो वो सदैव बृहत होता है। और कारण आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा से कहा करता हूं कि मंगल कर्म प्रधान ये विश्व है और मंगल पुरुषार्थ है, पराक्रम है। अतः मंगल के गोचर को विशेष रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चर्चा प्रारंभ करते हैं और यही प्रारंभ में ही बता दूं कि चूंकि मंगल के इस गोचर की हम बृहद चर्चा करेंगे, फलतः आज कुल 6 राशियों की हम चर्चा करेंगे, मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत, और बाकी तुला से लेकर के मीन राशि पर्यंत जो बाकी की राशियां हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि पर होने जा रहा है, चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो आपके लिए रोचक राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। निसंदेह मंगल से आप प्रभावित हैं और मंगल कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में बली अवस्था में है तो कहना नहीं कि मंगल के इस गोचर का विशेष रूप से आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह मंगल आपकी राशि पर ही गोचर करने जा रहे हैं। जन्म कुंडली हो या चंद्र कुंडली, प्रथम भाव आपके शरीर को, आपके आत्मा, आपके स्वास्थ्य, समझ लीजिए कि जीवन के हर पहलू की जानकारी आपके प्रथम भाव से मिलती है। एक नई ऊर्जा का संचार मंगल के मेष राशि में गोचर के कारण आपके जीवन काल में आने वाला है। समझ लीजिए एक उपलब्धियों भरा समय, एक ऐसा समय जहां आप प्रयत्न करिए और प्रयत्न करके हर क्षेत्र में सफलता हासिल करिए। जो लोग बेरोजगार हैं, समझ लीजिए अब उनके लिए रोजगार का नया अवसर लेकर के आ रहे हैं मंगल, अगर आप मेष राशि के हैं। जो लोग कारोबारी हैं, कारोबार में उनके लिए यह समय बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। यह समय बहुत बढ़िया है। कारोबार में अगर कहीं कोई कमी थी तो वो दूर होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया, समय बहुत बढ़िया। घर परिवार में खुशियों की स्थिति आएगी। चूंकि मंगल को पापग्रह माना गया है, फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के साथ संबंध बनाकर के रोचक योग का निर्माण तो जरूर करेंगे, परंतु घमंड, अहंकार, क्योंकि इनके कारकत्व क्षेत्र में आता है, गुस्सा, इसमें भी आपकी वृद्धि होगी। इस पर आपको नियंत्रण लेना होगा। यदि आप शांत मन रख करके चलें तो अपने मन की चंचलता को दूर कर सकेंगे। जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। एक बात जान लीजिए, मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और विशेष है। यहां 2-3 बातें और जरूर समझ लेनी चाहिए आपको। मंगल चूंकि आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी होगा क्या, माता, जीवन साथी, इन दोनों का, और पार्टनरशिप में व्यापार है तो इनका भी अपमान न करें। जैसा मैंने कहा कि मंगल के प्रभाव के कारण आपके व्यक्तित्व में एक कमी अवश्य आएगी, और वो क्या है, तो वो है अहंकार, वो है क्रोध, वो है गुस्सा।
इस पर आपको नियंत्रण अवश्य रखना होगा। तो ये ध्यान अगर आपने रख लिया तो बाकी की परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा, मंगल आपके व्यक्तित्व से जब संबंध बना करके गोचर करेंगे, वो 45 दिन का ही समय होगा, तो एक समस्या और निकल करके आएगी, बड़बोलापन, क्रोध और बिना मतलब दूसरों के काम में भी दखल अंदाजी करना। इससे आपको बचना होगा। और ये दखल अंदाजी का जो स्वभाव है, सबसे ज्यादा नियंत्रित आपको अपने घर में करना होगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ पर पड़ेगी, तो गृह कलह की प्रबल संभावनाओं को जन्म देंगे ये। तो आपको सबसे पहला ख्याल रखना है कि अपने वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा, क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। अब यही मंगल की दृष्टि सप्तम पर है, तो जीवन साथी का अपमान न करिए। अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर का अपमान मत करिए। बाकी मंगल की दृष्टि के कारण आपके आध्यात्मिक विकास को भी तय समझिए, क्योंकि मंगल देने में कोई कमी नहीं करते, और मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक विकास भी जीवन के विशेष पुरुषार्थों से ही संभव है। अगर पुरुषार्थी होगा तो जीवन में जहां धन, यश, मान, सम्मान हासिल करेगा, वहीं अगर पुरुषार्थी होगा तो आध्यात्मिक क्षमता भी उसके अंदर विकसित होगी और आध्यात्मिक रूप से भी वो सफल होगा जीवन काल में। तो मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर, उनकी 8वीं दृष्टि स्वयं के घर पर आपके आध्यात्मिक विकास को भी ये देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ है। उपाय के तौर पर आपको मंगल की इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना से आपको विशेष लाभ मिलेगा। संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना। वैसे देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 ढैया इत्यादि कुछ भी नहीं है, पर फिर भी अगर आप हनुमान जी का दर्शन करें तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और ये समय आपके लिए सिद्धिदायक बन जाएगा। वृषभ राशि, 27 जून 2022 मंगल अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल अपने स्वगृह में है, परंतु आपकी राशि से ये 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में मंगल के गोचर को कुछ मामलों में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ये परेशानी की भी सूचना लेकर के आएंगे, क्योंकि मूलतः मंगल पापक ग्रह हैं। सो 12वें के गोचर से फायदा तो मिलना चाहिए, लेकिन गोचर में कहीं ना कहीं थोड़ी ये परेशानी व्ययाधिक्य के रूप में ले आते हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन में आपके परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेंगे। संभव है कि व्यर्थ के कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी आप पड़े। हालांकि अंततोगत्वा अगर रिजल्ट देखें तो वो आपके पक्ष में ही होगा, लेकिन संभावना तो इसी बात की पहले निकल करके आएगी कि पहले परेशानी हो। मंगल के इस गोचर को 12वें भाव में मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। यह संभव है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी दे, चूंकि मंगल क्या है तो पुरुषार्थ है। चुनौतियां वो बढ़ जाएंगी। आपके पास 2 विकल्प है, आप इन चुनौतियों को अवसर समझिए, और हो सके तो आप इस अवसर की जगह आप इससे डरिए, घबराइए, ये भी आपके पास विकल्प है। संभावना इस बात की है कि चुनौतियां एक के बाद एक लगातार आएंगी, अब इनको पार करना होगा। कई बार इस परिस्थिति में लोग हार मान जाते हैं और कई बार लोग निखर करके बाहर आते हैं। घर परिवार का अगर आपको साथ मिले, घर परिवार के लोगों का आप साथ पा करके उनसे राय मशवरा करके आगे बढ़ें, तो संभव है कि आपको इस गोचर काल से विशेष लाभ मिले। सबसे पहले जरूरी क्या है, मंगल 12वें में है तो मर्यादित भाषा का, अमर्यादित नहीं, मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए और कोई ऐसा काम मत करिए जिससे सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो आपकी छवि धूमिल हो। तो इसका आपको ख्याल रखना है। हालांकि जो लोग विदेश इत्यादि में रहते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। जो लोग विदेश में रह करके कारोबार करते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया परिणाम लेकर के आ रहा है। लेकिन बाकियों के लिए थोड़ी परेशानी, विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा फल लेकर के नहीं आ रहा है। व्यय भावगत मंगल थोड़ी बहुत परेशानी तो वृषभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आ ही रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, बेवजह के बाद विवाद से दूर रहना होगा, यानी सतर्कता और सावधानी में ही भलाई है। अब कुछ तो अच्छाई भी है, जैसे मंगल को ऋण का कारक कहा गया है और मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम पर, 7वीं षष्ठ पर और 8वीं सप्तम पर यानी दाम्पत्य पर। तो जैसा मैंने कहा विदेश से जुड़कर के व्यापार करने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ मामलों में अनबन, तू तू मैं मतभेद या जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। एक दूसरा,
ऋण पर दृष्टि के कारण यह गोचर ऋण मुक्ति में आपके लिए विशेष सहयोगी सिद्ध होगा, यानी ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो इस गोचर का आपको फायदा मिलना चाहिए। तीसरा, चूंकि मंगल की चौथी दृष्टि वो नीच दृष्टि है, परंतु पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो पराक्रम भाव पर दृष्टि और स्वग्री होकर के पराक्रम पर दृष्टि डालेंगे, फलस्वरूप आपके पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी और पुरुषार्थ के कारण ही आपको आपके कार्यों में, आपके जीवन में, समाज में सफलता मिलेगी। लेकिन चूंकि व्ययभाव में बैठकर के पुरुषार्थ पर दृष्टि डालेंगे, फलतः संभव है कि कुछ ऐसे कार्य भी आपके हाथों हो जाएं जिससे आपकी छवि धूमिल हो, जिससे आपकी बदनामी हो। आप ऐसा भी कुछ कार्य कर जाएं जिससे व्यर्थ के किसी मुसीबत में पड़ जाएं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाए। तो इस मामले में आपको सबसे ज़्यादा सचेत और सावधान रहना है। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भी है और आपके शुभ चिंतकों का भी है। तो जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके हितैषी हैं, अगर वो कुछ आपको राय दें, मशवरा दें, सलाह दें, उसे अगर आप मानते हैं तो आप मान करके चलिए कि इस गोचर से कोई विशेष नुकसान, कोई विशेष परेशानी आपको नहीं आएगी। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल की इस गोचर काल से सतर्कता और सावधानी में ही सुरक्षा है, और सावधानी के साथ ही इस गोचर काल से आप जो भी परेशानी आ रही है उसे बच करके निकलेंगे। एक और बात, जो लोग ऋण से बहुत परेशान हैं, ऋण से मुक्ति का प्रयत्न कर रहे हैं, अब देखिए, ऋण से मुक्ति के लिए जहां आपने ऋण लिया हुआ है, सामने वाले को ऋण लौटाना होगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं हो सकता, परंतु आपने ऋण लिया है और आपकी व्यवस्था बन गई है, आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से पूरी तरह मुक्ति मिल जाए, नहीं सेटलमेंट हो जाए, तो आपके लिए यदि आप वृषभ राशि के हैं तो यह गोचर वरदान साबित होगा और मंगल ऋण मुक्ति कराने में सहयोगी होंगे। तो यह बहुत अच्छी सूचना है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करें, हनुमान जी की शरण में आएं, पूजा पाठ जितना हो सके अधिक से अधिक करें, विशेष करके हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस गोचर काल का आप शांति से इस समय को काटें। हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो समझ लीजिए कि मैं यही कहूँगा, आनंद से कट जाएगा यह समय। मिथुन राशि, 27 जून 2022 मंगल का ये जो गोचर होने जा रहा है वो आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो मंगल अभी आपकी राशि से दशम में गोचर कर रहे थे, ये भी अच्छा था क्योंकि दिग्बली होते हैं यहाँ। लाभ में इनका गोचर करना आपके लिए विशेष शुभ होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके जीवन काल के लिए एक शुभ सूचना लेकर के आ रहा है, भविष्य को बदलने का, भविष्य में कुछ बड़ा करने का एक मौका लेकर के आ रहा है। वो सपने, वो योजनाएं जो आपके मन में कहीं ना कहीं थी, अब उसे आप मूर्त रूप देने के लिए तैयार हो जाइए, तत्पर हो जाइए और यूं समझ लीजिए कि आपकी कामना अब पूर्ण होने जा रही है। मेहनत से पीछे मत हटिए। वैसे तो आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, परंतु एकादश भाव का ये मंगल जो कि स्वगृह होकर के लाभ में गोचर करने वाला है, यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में मंगल ही मंगल लेकर के आ रहा है, आपकी कामनाएं पूर्ण करने जा रहा है। नौकरी पेशा है तो सफलता, व्यापारी वर्ग विशेष लाभ, शत्रुओं की वृद्धि होगी परंतु वो भी आपको लाभ देकर के ही जाएंगे। कारोबारियों के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, आप कारोबार को नई गति दे पाएंगे। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक होगा आपके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आपको वाणी से ही होने वाला है। बाकी देखा जाए तो धनागमन में कोई कमी नहीं, परेशानियों से मुक्ति। आपके व्यक्तिगत जीवन में इस गोचर काल के दौरान मैं आपको पूरी तरह से सफल होते देख रहा हूं और समय कुछ ऐसा बीतेगा जहां सबका साथ और सबके साथ और सहयोग से ही आपका विकास होने वाला है। मंगल देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, परंतु वो आपके षष्ठेश और लाभेश होकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में कमोबेश किसी ग्रह की गोचर की स्थिति अच्छी होती है और जहां मंगल स्वगृह होकर के फल देंगे तो अच्छा ही देंगे। स्वास्थ्य पर ख्याल अवश्य रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। बाकी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मंगल लाभ में बैठकर द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर सबसे बड़ी कोई परेशानी और कोई समस्या मैं देख रहा हूं तो वो है आपकी वाणी से संबंधित परेशानी, अर्थात आपकी वाणी के कारण, बड़बोलेपन के कारण, जहां आवश्यक न हो वहां भी बोलने के कारण, अपने वाणी के कारण आप शत्रु खड़ा करेंगे।
तो ये एकमात्र ऐसी परेशानी मुझे दिखाई पड़ रही है जिसे मैं बहुत बड़ी परेशानी के रूप में आपके लिए ले रहा हूं। इस परेशानी से अगर आप बच जाएं तो बाकी विशेष कोई परेशानी नहीं होगी। एक और बात, मद्यपान और मांसाहार से आपको पूरी तरह से दूरी बना करके रखनी है। अगर आप करते हैं तो बचिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए थोड़ी परेशानी भरा, जहां प्रेम के संबंध में अन्यत्र संबंध बनने के कारण, और कुछ लोगों के लिए, यानी कुछ के तो अन्यत्र संबंध बनेंगे और कुछ लोगों के बीच शक पैदा होगा, गलतफहमी होगी, जिसके चलते प्रेम संबंध ब्रेक होगा। तो ये परेशानी होगी प्रेमियों के लिए। दाम्पत्य जीवन लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जो सदस्य हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपका हित चाहते हैं, उनकी तरफ से आपको सही मार्ग दर्शन मिलने वाला है। उनके बताए मार्ग पर और उनके साथ और उनके सहयोग से अगर आप आगे बढ़ें तो यह समय आपके लिए अत्यंत सुखद हो जाएगा। मंगल पंचम पर दृष्टि डाल करके जितने भी आईटी और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको विशेष सहयोग देने वाले हैं। तो आप अपने फील्ड में जितनी हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए, इस गोचर का आपको लाभ मिलेगा। बाकी देखा जाए तो इस गोचर से कहीं कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं है। यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में ढैया शनिदेव के पुनः 12 जुलाई के बाद लौट आने के कारण मकर राशि में शनि की ढैया पुनः एक बार आपके लिए होगी तो वो थोड़ी मानसिक अशांति दे रही होगी या देगी। उस समय यह गोचर बहुत ज़्यादा आपके लाभकारी सिद्ध होगा, सहयोगी सिद्ध होगा, और मैं कह सकता हूं कि इस गोचर से आपको फायदा मिलेगा। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, विशेष करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप अत्यंत आवश्यक है कि आप जाएं। फिर मैंने जितनी अच्छी बातें आपके लिए कही हैं, आप सत्य मान करके चलिए कि वो 100% आपके ऊपर घटित होने वाली होगी। कर्क राशि, 27 जून 2022, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं और 10वें भाव में आपकी राशि से इनका गोचर करना, जहां की ये दिग्बली होते हैं, रोचक राजयोग का आपके लिए निर्माण होने जा रहा है। तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि यह गोचर आपके लिए कितना श्रेष्ठ होने वाला है। कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपका प्रदर्शन जबरदस्त हो जाएगा। 10वें का मंगल, जहां की दिग्बली माने जाते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक स्थिति को लेकर के आने वाले हैं। जो चाह, जो सपने, जो ख्वाब आपके मन में थे, समझ लीजिए कि बस आपको कोशिश करनी है और आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में पदोन्नति की संभावना, तो वहीं खेलकूद के फील्ड से जुड़े हुए हैं आप, तो आपका समझ लीजिए कि सिक्का चलने वाला है। प्रयास करना है बस आपको। जीवन के हर क्षेत्र में यह रोचक राजयोग आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। पारिवारिक जीवन भी लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, माता के स्वास्थ्य में कष्ट होगा। प्रेम के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, यानी यहां भी बहुत बढ़िया। और दाम्पत्य जीवन भी लगभग इस गोचर काल के दौरान सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में अगर आपके कोई परेशानी है तो वो सुधार आने वाला है। यानी कुल मिला करके कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर एक नहीं, कई एक सफलताओं को लेकर के आने वाला है। यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ साबित होने जा रहा है। देखिए, मंगल चूंकि आपकी राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, अब इनके योग कारक होने से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात से है कि मंगल 10वें में यहां रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं दिग्बली होकर के। तो जैसे जैसे मंगल आगे की ओर बढ़ेंगे, इनके अंश बल में वृद्धि होगी, ये बली होंगे, तो आपके लिए बेहद श्रेष्ठ प्रभावी हो जाएंगे। मंगल की चौथी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। कर्क के जातकों में मेहनत करने की क्षमता, प्रतिभा सब कुछ होती है, लेकिन ये थोड़े भावुक होते हैं, भावनात्मक इनका स्वभाव। कई बार अपना काम टाल जाते हैं, दूसरों का काम वक्त पर करते हैं। तो वहां पर आपके लिए विशेष सकारात्मक संदेश लेकर के आ रहे हैं। आप मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे, और जहां आप मेहनत के लिए उत्साहित हुए वहां सफलता की कहानी तो आप खुद ही लिख लेंगे। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहां भूमि, भवन, वाहन, इन सभी तरह के सुखों में ये मंगल वृद्धि कराने वाले बनेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। मित्र का सहयोग मिलेगा।
तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। परंतु स्त्री मित्र से, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री मित्र से, स्त्री हैं तब भी स्त्री मित्र से जरा सतर्क रहिएगा, वहां छल या धोखे की संभावना है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं कि स्त्री मित्र से धोखे की संभावना है। प्रेम संबंध में यह गोचर बहुत बढ़िया समय लेकर के आ रहा है। प्रेम के क्षेत्र में सब कुछ ठीक। विद्यार्थी वर्ग के लिए, लॉ फील्ड के हैं, मेडिकल फील्ड के हैं, IT फील्ड के, ये बहुत बढ़िया समय आपके लिए जा रहा है। समझ लीजिए कि बहुत ही बढ़िया। तो कुल मिलाकर के जहां तक दृष्टि जा रही है, यह गोचर आपके लिए सुखद और शुभ फल प्रदायक है। बीते 2.5 महीने के लिए, आप 2 महीने के लिए आप शनि की ढैया में आ गए थे। अब ये ढैया 12 जुलाई के बाद हट जाएगी, क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहां से आपको कहीं ना कहीं राहत मिलने लगेगी, और इस गोचर से तो कहना ही नहीं, फायदा भी मिलने लगेगा। और यूं समझ लीजिए कि जीवन का एक नया दौर, एक नया समय, एक उत्थान का समय, यानी यह गोचर कुल मिला करके देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए केवल और केवल श्रेष्ठ फल प्रदायक है, भाग्यदायक है। उपाय के तौर पर इतना करना है कि माता की सेवा और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। गृह कलह न हो, ये उपाय है, गृह कलह न हो आपके द्वारा, इस बात का ख्याल रखना है। बाकी हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, हनुमान जी का दर्शन करिए। संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में विशेष करके मंगलवार के दिन अवश्य ही जाइए। फिर समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए चहुओर सफलता लेकर के आएगा, भाग्य वृद्धि लेकर के आएगा, और इस गोचर से आप लाभ ही लाभ उठा सकते हैं। सिंह राशि, 27 जून 2022। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आपके लिए देखा जाए तो यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि भाग्येश और सुखेश का भाग्य भाव से संबंध बनाना आपके जीवन काल में, आपके सुखों में, आपके भाग्य में विशेष रूप से ये वृद्धि लेकर के आ रहे हैं। जीवन में यूं समझ लीजिए कि एक नया दौर शुरू हो जाएगा, एक सकारात्मक दौर, चाहे वो आध्यात्मिक दौर आप इसको कह लीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि। मंगल के इस गोचर काल से धर्म में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, धर्म में आपकी रुचि जागृत होगी। इस गोचर काल के दौरान एक फल से लदे वृक्ष की भांति आप विनम्र होने का प्रयत्न करेंगे। मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी। बेवजह के वाद विवाद को आप विराम देने की कोशिश करेंगे और उससे मुक्ति पाएंगे। यात्रा आपकी होगी जो कि आपके लिए पूरी तरह से सफलता लेकर के आ रही है। यात्रा आपको विशेष मौका देने वाली है, बहुत लाभप्रद होने वाला है यह गोचर आपके लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी कर रहे लोगों को आगे बढ़ने का जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए, आगे बढ़ते चले जाइए, यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, वो आपके काम पर बेवजह उंगली उठाएंगे, आपके किए गए श्रेष्ठ कार्यों पर भी सवाल उठाएंगे, परंतु आपको केवल और केवल एक ही मूल बात ख्याल में रखना है, संतुलन बना करके रखना है। क्रोध नहीं करना, परिश्रम और पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो आपके शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, उनका विशेष सहयोग आपको मिलेगा। ये सामान्य तथ्य इतना ही कि यह गोचर आपके जीवन काल को बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए है। देखिए, मंगल चूंकि इस समय आपकी राशि से अष्टम में चल रहे हैं, अष्टम के मंगल को किसी भी तरह से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि भाग्यपति बनकर के आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे थे। अब भाग्येश का जब भाग्य भाव में गोचर प्रारंभ होगा तो यह समय सबसे पहले तो आपके लिए भाग्य वृद्धि का संदेश लेकर के आ रहा है। दूसरा, पुरुषार्थ यानी पराक्रम भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपके पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि की सूचना लेकर के मंगल आ रहे हैं। और चतुर्थ भाव जो कि स्वयं उन्हीं का भाव है, पर मंगल की दृष्टि का पड़ना भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी आ गई थी तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। पिता के साथ संबंध में अगर कोई कड़वाहट परेशानी आ गई थी तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों का साथ मिलेगा। समाज में, जनमानस में आपकी छवि अगर कहीं किसी कारण से धूमिल हुई थी तो समाज के लोग, जनता, जो लोग हैं बाकी बाहरी लोग, वो सभी आपका सम्मान करेंगे, आदर में आपकी वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर के जहां तक आप दृष्टि डालिए तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होने वाला है। अब मंगल की अगर चौथी एक दृष्टि की हम बात करें जो कि इनके नीच राशि पर पड़ रही है, तो इसके चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है, और इसका मैं सदैव एकमात्र श्रेष्ठ रास्ता आपको बताया करता हूं, और आपको वही रास्ता मात्र बताऊंगा। और वो मार्ग क्या है? वो मार्ग है, आप जो व्यय करने जा रहे हैं, आप जो खर्च करने जा रहे हैं,
बस उस पर नियंत्रण रखिए। या जो आप खर्च करने की सोच रहे हैं वो गलत ना हो, सही दिशा में हो। अगर आप ऐसा कर सकें तो फिर सोचना ही कहाँ, विचार ही कहाँ करना। और मैं इसका एक और सरल तरीका बताया करता हूँ कि जब हम धन अर्जित करते हैं तो उसे धर्म में लगाना ही चाहिए। अब अगर आप बहुत अपने आप को व्यस्त महसूस कर रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं कहाँ समय है, तो आपके माता पिता तो होंगे घर में बुजुर्ग, उनको भेज दीजिए, तीर्थ यात्रा कराइए, उनके लिए घर में कोई पूजा पाठ रखवाइए। तो धर्म में जब आपके धन लगेगा, आपका धर्म में जब आपके धन की खपत होगी तो आपके धार्मिक, जैसा मैंने कहा था, आध्यात्मिक विकास, और बाकी तो फिर देखा जाए तो परमात्मा की कृपा होगी तो और धन में विकास, आपके भाग्य में विकास होगा। धर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, तो आपके भाग्य का विकास हो जाएगा। तो यह गोचर हर तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए वरदान बनकर के आ रहा है। यह गोचर केवल और केवल आपके लिए एक शब्द में अगर कहूं तो उत्तम बनकर के आ रहा है, और इस उत्तम काल, उत्तम समय का आपको लाभ उठाना है। उपाय, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी की शरण में जाइए, उनका दर्शन करिए। ढैया, साढ़े साती कुछ भी नहीं आपको चल रहा है, यह समय ऐसे ही उत्तम है। आप चाहे तो उपाय न भी करें तो फायदा, लेकिन सवाल यही है कि अगर आज उपाय करेंगे, आज पूजा पाठ करेंगे, तो आने वाले दिनों में समय आपको फिर ये चिंता नहीं रह जाएगी कि बिगड़ेगा, फिर तो समय बिगड़ेगा ही नहीं। तो यह समय अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ, और इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। कन्या राशि, 27 जून 2022, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। निसंदेह मंगल स्वगृही हैं, परंतु अष्टम के मंगल का गोचर आपके लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह गोचर आपके लिए कष्टप्रद और परेशानियों का समय है। मंगल के इस गोचर काल के दौरान जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आएंगी, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, दुर्घटना, साथ ही साथ अगर किसी तरह के ऑपरेशन इत्यादि से आपको गुजरना है, ऑपरेशन होना है, तो संभव है कि ऑपरेशन में कोई परेशानी आ जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, जिसके चलते दिक्कत हो। पारिवारिक जीवन में भी कलह, लड़ाई झगड़ा, विवाद की स्थिति संभव है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावना, परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए कुछ मामलों में शुभ माना जाएगा, जो शोध करने वाले विद्यार्थी हैं रिसर्च फील्ड के। बाकियों के लिए तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, विद्यार्थियों को भी मानसिक रूप से ये अशांत परेशान करेगा। जब गृह कलह होगी तो पढ़ाई किसी की भी ठीक से नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों को बेहद सचेत, सतर्क और सावधान रहना होगा। यह गोचर किसी भी तरह से आपका बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं करने वाला है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अगर आप फैसला लेने का काम करते हैं, आदि हैं, या आप बहुत जल्दबाजी में फैसला करते हैं, तो यह गोचर आपको मुसीबत में अवश्य डाल देगा। अब आइए मैं पहले आपको समझाऊं कि वर्तमान समय आपका कैसा चल रहा है। बीते दिनों आप मेरे कार्यक्रमों में लगातार सुनते रहे थे कि राशि से आपके शनि पंचमस्थ चल रहे हैं। फिर आपने सुना कि शनिदेव मकर से कुंभ में गए हैं। ये अलग बात है कि बहुत अल्पकाल के लिए, वो फिर लौट आ रहे हैं 12 जुलाई को, वक्र अवस्था में ही। तो उनके राशि से हमेशा ये बात ध्यान रखना होगा कि किसी के भी जीवन काल में परेशानियों के पीछे केवल एकमात्र कोई कारण नहीं हो सकता कि कोई समस्या ग्रह की चल रही और उससे आपका पूरा जीवन अव्यवस्थित हो जाए। ये असंभव है। आपके पूरे जीवन की अव्यवस्था के लिए कई एक कारण बनने चाहिए। तो जैसे राशि से शनि पंचमस्थ, मंगल राशि से अष्टमस्थ, ऊपर से कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो ठीक न हो, और चंद्रमा जब गोचर में अष्टम में गोचर करेंगे, आपकी राशि से षष्ठ या द्वादश में गोचर करेंगे, तो फिर वो काल बेहद कष्टदायी, परेशानियों भरा बन जाएगा। लेकिन आमतौर पर कभी भी, जैसे मंगल का ही गोचर ले लीजिए, अष्टम में है तो ठीक है, मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं एक सामान्य तथ्य है कि हाँ जी ये कष्ट देंगे, लेकिन इस कष्ट में कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, बहुत ज्यादा या सामान्य, ये तय करेगा बाकी की जन्म कुंडली की स्थिति। अगर जन्म कुंडली में और भी बुरी स्थिति चल रही है, जैसे एक पॉइंट और सिद्ध हो रहा है सामने सामने कि आपकी राशि से शनिदेव पंचमस्थ होने जा रहे हैं या हैं जो कि कष्ट देंगे, तो एक पॉइंट तो है ये। बाकी अगर कहीं जन्म कुंडली में और कोई परेशानी हो तब ध्यान देना होगा। अब देखिए, मंगल है तो स्वगृही, परंतु इनकी चौथी दृष्टि लाभ पर होने के चलते दो बातें होंगी। नीच दृष्टि है, सो आते आते आपको दिखाई पड़ेगा कि फलानी जगह से खूब बड़ा अमाउंट आ रहा है, मिलने वाला है, कल मिलने वाला है, और सुबह पता चलेगा भी कल नहीं, कल यानी कल आएगा ही नहीं।
इसका मतलब पैसा आएगा ही नहीं। मंगल यहाँ स्वगृह है, अष्टम में आकस्मिक धन लाभ कराएंगे क्योंकि धन पर भी इनकी दृष्टि है। फलतः मिलना चाहिए आज, मिलेगा 10 दिन बाद, मिलना चाहिए था 100, मिलेगा 50, यानी जितनी उम्मीद हो उम्मीद से कम, ये कमी आपको देखने को मिलेगी। इसको लेकर के आप परेशान होंगे। अब मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है तो ये गृह कलह कराएंगे। कुटुंब में पैतृक संपत्ति को लेकर के संभव है विवाद करा दें, वाद विवाद बहुत बढ़ सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके पुरुषार्थ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो साथ मिल जाएगा। विवाद की स्थिति में आपको कोई ना कोई ऐसा साथ अवश्य देने वाला मिलेगा जो आपके साथ खड़ा रहे, और विवाद की स्थिति में जय आपकी ही होती दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए दिख रहा है कि आप जीतेंगे। कुछ बातों का आप मूलतः ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध करने से बचिएगा, अहंकार से बचिएगा। बहुत जरूरी न हो तो इस गोचर काल के दौरान कोई ऑपरेशन मत कराइए। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना घटित न हो। अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में मंगल शनि का संबंध या मंगल राहु का संबंध जन्म कुंडली के अष्टम से बना हुआ है तब तो बेहद सचेत हो जाइएगा, नहीं तो यह गोचर काल काफी कष्ट दे सकता है। तो इस गोचर काल में सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है, सावधानी से ही आप सुरक्षित रहेंगे और फिर आगे का जीवन आप सुरक्षित कर सकेंगे। उपाय के तौर पर आपको वही उपाय करना है जिससे शनिजन्य पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिल जाए, तो वो हनुमान जी की आराधना है। हनुमान जी की आराधना आप निरंतर करते रहिएगा। हनुमान जी की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनका अनादर, उनका अपमान बिल्कुल मत करिएगा। विशेषकर अगर संपत्ति को लेकर के विवाद उन्हीं के साथ है तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा आप अपना हक छोड़िए, परंतु उनका हक उनको अवश्य ही दीजिएगा। यही आपके हित में और आपके पक्ष में होगा। तो हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की शरणागति ही इस गोचर काल में आने वाली परेशानियों से आपको बचाने वाला है। तो हनुमान जी की शरण में बने रहिए और इस गोचर काल का आनंद उठाइए, और दूसरा कोई उपाय नहीं करना। इसी से यह गोचर आपके लिए ठीक हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने 6 राशियों की चर्चा की, मेष से लेकर के कन्या पर्यंत। अब बाकी की 6 जो राशियां हैं, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों की चर्चा ऐसे ही बृहत रूप से हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।